के नाराज सांसद वरुण गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की चर्चा गर्म है। एक बार फिर उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो रही हैं। ऐसी अटकलों को इस वजह से बल मिल रहा है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दौर में एक पूर्व आईएफएस अफसर अभी डांडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी और वरुण गांधी की तस्वीर शेयर की है। उस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है कि राजनीति में उनकी लकीर छोटी करने के लिए अपनी लकीर लंबी खींचनी पड़ती है। भारत जोड़ो यात्रा लकीर खींच रही है। अगर छोटा भाई कश्मीर पहुंच गया तो 2024 का गर्म होना और उनकी लकीर का छोटा होना तय समझो। परिवार जोड़ें, इंडिया की खातिर मनभेद खत्म करें और दोनों की बड़ी बहन ये पहल करें। और आखिर में प्रियंका गांधी को टैग कर दिया है। अभी के इस ट्वीट के जवाब में खुद उन्हीं के मुताबिक वरुण गांधी ने उन्हें फॉलो करके इशारा दे दिया है। अभी ने लिखा है कि फॉलो किया है तो सोचेंगे भी। जाहिर है ये इशारा कोई छोटा इशारा नहीं है। जहां तक राहुल गांधी की यात्रा का सवाल है तो उसमें अब तक कई राजनेता, फिल्म एक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हो चुके हैं। लेकिन वरुण गांधी का इस यात्रा को समर्थन देना या उसमें शामिल होना एक अलग संदेश देगा और ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने फिलहाल भाजपा से दामन छुड़ाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वरुण गांधी वाकई राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे और बाद में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दरअसल वरुण गांधी युवा नेता हैं, पढ़े लिखे और काबिल नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य से आते हैं, लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 33 वर्ष की उम्र में पार्टी के महासचिव रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के भाजपा पर वर्चस्व के बाद उनके सितारे गर्दिश में हैं। पिछले कई सालों से प्रियंका गांधी से उनकी नज़दीकियों और कांग्रेस में उनके शामिल होने की अटकलें लगाई जाती रही हैं। लेकिन जब इन अटकलों के पर निकलने लगते हैं तो वो कहते हुए इनका खंडन करते हैं कि यदि मैं भाजपा छोड़ूंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। जाहिर है ये एक राजनीतिक बयान है। अपनी पुरानी पार्टी छोड़ने वाला हर नेता पार्टी छोड़ने से पहले यही कहता है। जानकारों का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुश करने और कांग्रेस में जाने की पहले की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में मोदी और शाह की तस्वीरें भी लगाईं, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। वरुण गांधी का वनवास जारी रहा। उनसे कम योग्यता, कम अनुभव और कम लोकप्रियता वाले लोग मंत्री बनते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे। कांग्रेस से आए नेताओं को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जाता रहा, लेकिन उन्हें भाजपा के राजनीतिक हाशिए से मुख्य पृष्ठ की तरफ एक कदम भी बढ़ने नहीं दिया गया। जब 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में वापसी की तब भी उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन उनके लिए जगह की बात तो दूर, उनकी मां मेनका गांधी का भी पत्ता काट दिया गया। मीडिया में जो वजह लीक की गई थी वो थी लोकसभा चुनाव के दौरान सुल्तानपुर में उनका विवादित भाषण, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा था कि वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। अगर ये बहाना है तो अजीब बहाना है। उसके बाद भी वरुण गांधी के पर कतरने का सिलसिला जारी रहा। उन्हें अपनी मां मेनका गांधी, पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और सुब्रमण्यम स्वामी के साथ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से छुट्टी दे दी गई। मेनका गांधी को तो वरुण गांधी की मां होने की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह और सुब्रमण्यम स्वामी भी वरुण गांधी की तरह मोदी सरकार की नीतियों पर आलोचनात्मक टिप्पणियां करते रहे थे। वरुण गांधी 2004 में अपनी मां मेनका गांधी के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा के रंग में पूरी तरह से रच बस जाने और एक हार्डकोर हिंदुत्ववादी छवि पेश करने के लिए भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वो एक बार जेल भी जा चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दावेदारी भी पेश कर चुके हैं। भाजपा में उनके वनवास की शुरुआत इसी दावेदारी से शुरू हुई थी। जुलाई 2016 में इलाहाबाद में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य के सांसदों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें वरुण गांधी गैर हाजिर रहे थे। उस कार्यकारिणी में शत्रुघ्न सिन्हा ने वरुण गांधी को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की थी, जिसे लेकर पार्टी के कई नेताओं की तरफ से उन पर चौतरफा हमले शुरू हो गए थे। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा बहुत दिनों तक भाजपा में नहीं रह सके थे।
उधर जुलाई 2021 के मोदी कैबिनेट के विस्तार में वरुण गांधी को मंत्री पद नहीं दिया गया तो उन्होंने खुलकर सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना शुरू कर दी। चाहे किसान आंदोलन का समर्थन हो या किसानों की समस्याओं का उठाना हो या फिर लखीमपुर खीरी की घटना, वो हर मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आए। ऐसे में ये साफ हो गया है कि जिस तरह से पार्टी ने उन्हें किनारे लगाया है और जिस तरह से उन्होंने पार्टी की नीतियों की आलोचना की है, यदि अगले लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दरअसल 2004 में जब वो भाजपा में शामिल हुए थे तो उस समय भाजपा को उनकी ज़रूरत थी। शायद अब इन्हें भाजपा की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल भाजपा को इनकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? प्रियंका गांधी से उनके अच्छे संबंध हैं, राहुल गांधी से उनकी पटरी ठीक ठाक जमती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्हें साथ नहीं देखा गया है। अब अगर वरुण गांधी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होते हैं तो उसका साफ मतलब होगा कि ये परिवार अपनी पुरानी कड़वाहट को भुलाकर एक मंच पर आने के लिए तैयार है। भले ही आज कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें शामिल होकर वरुण गांधी जैसे महत्वाकांक्षी नेता अपने लिए कोई बड़ी संभावना तलाश कर सकें, लेकिन भाजपा में भी उनके लिए संभावनाएं न के बराबर रह गई हैं। कम से कम आज की तारीख में तो ऐसा ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।